अधिकारियों ने कह दिया कि हम जो तनख्वाह लेते हैं वो गरीब की, मजदूर की, किसान की गाड़ी कमाई में से हमें मिलती है, हम गलत काम नहीं करेंगे। जब वो उसको नहीं हटा पाए तो जो डेयरी के मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया और उनसे इस्तीफा दिलाया गया और कोरम अभाव में हटाने का काम किया गया। आप ये बताइए कौन आदमी इस्तीफा देना चाहेगा? क्यों? यहाँ अलवर में तो इस्तीफे दिलाए जा रहे हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी को कि ऐसा क्या प्रेशर आप करना चाहते हैं? ये कौन सी भाजपा की जो राजनीति है? पहले एमपी एमएलए से इस्तीफे दिलाते थे, अब आपका स्टेटस ये रह गया कि इतना कैडर गिर के आ गया कि आप डेयरी के डायरेक्टरों से आप इस्तीफे दिलवा रहे। आज मुख्यमंत्री जी अलवर जिले के अंदर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो रामगढ़ में साफा बंधवाया था ईआरसीपी का, वो अलवर के लिए कितना पैसा मंजूर किया है, कब तक पानी आ जाएगा, इसी कार्यकाल में आ जाएगा या जो इनका एक एजेंडा चलता आ रहा है कि 10-20 साल बाद की बता दो। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि आप 2028 तक अलवर में पानी पहुंचा देंगे या नहीं पहुंचा देंगे, इसकी घोषणा करके जाएंगे। दूसरा, आज वो डेयरी के अंदर आ रहे हैं, यहाँ के वन और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि मैं डेयरी को भ्रष्टाचार मुक्त करके इसको बहुत आगे बढ़ाने की बात करूंगा। तो जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जिन पे भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे, जिन पे आज भी केस चल रहे हैं, जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी के निर्देश के बाद में जो अवैध प्लॉटिंग जिनकी तोड़ी गई थी, आज वो वापिस अवैध प्लॉटिंग हो चुकी है। यहाँ के शासन प्रशासन को, यहाँ के नेताओं का इतना डर है कि भूमाफियाओं को पनपा रहे हैं ये लोग, और जो भूमाफिया हैं और शराब के ठेकेदार हैं, वो लोग केंद्रीय मंत्री जी की और राज्य मंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप चाहें तो मालाखेड़ा के अंदर शराब ठेकेदारों के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हो, और जो भूमाफिया हैं, जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके होर्डिंग आप ढाई पेड़ी पे, कटी घाटी पे, गुर्जा बाईपास पे, अलवर में कई जगह आप देख सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री जी से कि वो अपनी स्थिति भी थोड़ी स्पष्ट करें कि आप केंद्र से अब तक कितना बजट लेके आए, कितना आपने काम कराया, या भूमाफिया खैरथल में भी करने गया था, वहां भी बड़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि भूमाफिया मिलकर खैरथल का जो हेडक्वार्टर है, जो मिनी सचिवालय बन रहा है, उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसे लोग जिनके समय में डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जिनके समय में डेयरी के अंदर मिलावट का खेल हुआ, उस मिलावट के खेल को पकड़ने का काम किया तो यहाँ के डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुजर ने किया। रात रात भर ये व्यक्ति जगाए, ट्रकों के अंदर बैठ के मॉनिटरिंग की है, जासूसी की है, उसके बाद उनको पकड़ा है। यहाँ फर्जी चिप लगी हुई थी, उसको पकड़ने का काम किया। जो डेयरी लगातार घाटे में जा रही थी, जो मिलावट का खेल चल रहा था, जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसको पकड़ने का काम किया है। पहली बार अलवर के इतिहास में बता दें कि पूरे के पूरे टैंकर दूध के किसी ने फैलाए हो तो ये डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर था जिसने ये सारा किया। और उसका नतीजा क्या मिला? उसका नतीजा ये मिला, एक केंद्र के मंत्री हो तो रेपुटेशन है। आपको, हमें तो उम्मीद थी कि आज अलवर जो है पोल्यूशन से जूझ रहा है। दो पर्यावरण मंत्री हमें मिले हैं, राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार के अंदर भी। आज अलवर और भिवाड़ी तो विश्व के पोल्यूटेड शहरों के अंदर आ गया। उसके लिए कोई ठोस योजना लेके आते तो हमें खुशी होती कि हमारे यहाँ का सांसद इतना अच्छा काम इस चीज के लिए कर रहा है। यहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है। पानी के लिए रोज जाम लग रहे हैं, रोज जनता त्राही कर रही है। उसके लिए आप कोई काम करते तो हमें अच्छा लगता, हमें लगता कि हाँ भाई, ये हमें कुछ केंद्रीय मंत्री होने का लाभ मिला है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं कि वो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, भवन जितेंद्र सिंह, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब उनको 5 साल मंत्री बनने का मौका मिला तो अलवर के अंदर 12 पैरामिलिट्री फोर्सेज के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर,
यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, मिनी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, प्रताप ऑडिटोरियम, पूरे शहर की सीवरेज, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, कोट कासिम में एयरपोर्ट, PSIC का मेडिकल कॉलेज, आज जो मेडिकल कॉलेज जेल चौराहे पे बन रहा है राजस्थान सरकार का, वो मेडिकल कॉलेज, ये होता है विकास कार्य। आज जहां मोती डूंगरी पे आप मूर्ति का जो उद्घाटन करने आए हैं ना, ये मोती डूंगरी का विकास किसके समय में हुआ है? इस सरकार ने कराया है। आज आप हमारे किए हुए कामों पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगा कर पत्थर लगा रहे हो। नगर वन किसके टाइम में बना? कटी घाटी का विकास किसके समय में हुआ? चारों तरफ जो अलवर के अंदर जो काम हुए, पूरे अलवर जिले के अंदर हुए, उन कामों को आप रोकने का काम कर रहे हैं। आपसे हमारा एयरपोर्ट कोट कासिम का नहीं रुकवाया गया। आपने जो यहाँ पहले भर्तियां होती थी गौर जितेंद्र सिंह जी के समय में, सेना की हर तीसरे महीने के अंदर भर्ती होती थी, अलवर के लोगों को रोजगार मिलता था। ये सेना में जाने वाले लोग हैं, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आज वो भर्तियां रुकी हुई है। तो आप जो काम करने वो काम करिए। आप चारों तरफ से जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने आपको घेर लिया है, जो खनन माफिया है उन्होंने घेर लिया है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अलवर की जो कानून व्यवस्था है एकदम लचर हो चुकी है, लोगों के मर्डर हो रहे हैं। सरेआम जो है SP और कलेक्टर के मकान के पीछे गायों की तस्करी हो रही है, और आप कह रहे हो हम तस्करी पे रोक लगाएंगे। तो 1.5 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? 1.5 साल से किसने रोका था तस्करी पर रोक लगाने के लिए? आप हमेशा कांग्रेस राज की बात करते हो। आज बानसूर के अंदर मंदिर को आप तोड़ रहे हो और कांग्रेस पे आप हिंदू विरोधी होने का नाम लगाते हो। यानी कि कहीं भी कोई एक ऐसा काम इन 1.5 वर्षों में इन्होंने किया हो। आपने गोविंद देव जी के, खाटू श्याम जी के मंदिर के पैसे तो लगाए नहीं, और आईफा के 100 करोड़ आपने लगा दिए। मैंने विधानसभा में भी कहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं देख रहा था हमारे यहाँ के वन मंत्री जो है कुशालगंज नाके पे, उनको फॉरेस्ट के लोग सोते हुए मिले। अभी वो 10 दिन पहले कोई सवामणी में गए टहला पे, तो वहां लोग सोते हुए मिले। अच्छी बात है, वो जाके जगा रहे हैं। पर मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी, आप अगर अलवर में ही आपके कर्मचारी सो रहे हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जो दूर का एरिया है, जहां क्या हालात होंगे, ये बात भी मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 1.5 साल में आप अपने अलवर के अंदर आपके डिपार्टमेंट के, आपके विभाग के कर्मचारियों को नहीं जगा पाए। आज वो जगाने का काम कर रहे हो। तो अलवर तो एक जिला है, आज 43 जिले हैं राजस्थान के अंदर। आप वहां तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि डेयरी में पहले भ्रष्टाचार रोकने का काम किस चेयरमैन के द्वारा किया गया है 75 वर्षों के इतिहास में, जब से डेयरी बनी है तब से आज तक, और उस चेयरमैन को हटाने का काम आपने किन वजह पे किया। आप वो सारी जांच भी सार्वजनिक करें जो पिछले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आपने जितनी भी जांच कराई है वो सार्वजनिक करिए। उन जांच के अंदर कौन दोषी था और कौन वो लोग हैं जो भूमाफिया है जिन पे कार्रवाई आपकी सरकार नहीं कर रही है, उसको आप उजागर करिए। और अलवर जो है, जो संभाग की मांग कर रहा है, अलवर में 3-3 जिले, 4-4 SP लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था। यहाँ ADM ऑफिस, SDM ऑफिस, नई पंचायत समिति, नए जो है कोर्ट खोलने का काम हमने किया। 3-3 जिले यहाँ बने हैं, तो आज संभाग की भी यहाँ पे दरकार है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, या संभाग की भी घोषणा करके जाएं। और जो लोग यहाँ आज इस शासन प्रशासन के अंदर आंख बंद करके माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये झूठी वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा।